नमस्ते सभी को। मेरा नाम शिवम सुंदरम है और मैं पूर्णिया से हूँ। अभी मैं बीटेक की अंतिम पड़ाव पर हूँ और मैं पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूर्णिया से पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा ट्रेड है इलेक्ट्रिकल। और मैं अभी आई डिजिटल प्रीन्योर एकेडमी से इंटर्नशिप कर रहा हूँ और एक मुझे टॉपिक मिला है और यदि आप मेरे साथ अगले कुछ मिनट तक बने रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, तो आपको एक गजब का आपको चीज़ सीखने को मिलेगा जो कि आपने अभी तक नहीं सीखा होगा। इसलिए आपको सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा विषय है रिच थिंकिंग एंड पुअर थिंकिंग। तो व्हाट डज़ इट मीन? रिच थिंकिंग और पुअर थिंकिंग का क्या मतलब है? मैं उस रिच और पुअर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आप पैसे समझ रहे हैं। ये उससे भी बहुत बढ़ के चीज़ है। तो ये क्या चीज़ है? रिच थिंकिंग क्या हो सकता है? थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर डालिए। रिच थिंकिंग मीन्स क्या? ये टोटल माइंडसेट का खेल है। माइंडसेट किस प्रकार से? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग मॉल में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, उसमें MRP लिखा हुआ रहता है 99। तो हम लोग वहाँ आर्ग्यू थोड़ा सा भी नहीं करते हैं कि भैया आप इसमें डिस्काउंट दे दो, आप इसमें ये कर लो। एट द सेम टाइम हम लोग जाते हैं बाज़ार सब्ज़ी खरीदने के लिए, हम लोग कितना घिच घिच करते हैं, नहीं 15 है तो मैं इतना ही दूंगा, इतना है तो मैं इतना ही दूंगा। तो इससे आप समझ सकते हैं रिच थिंकिंग और पुअर थिंकिंग क्या है। ठीक है, तो ये पुअर थिंकिंग वाला बात हुआ। इसके जगह पे ये होना चाहिए कि सब्ज़ी वाला मान लीजिए कि आपसे 20 रुपीज़ डिमांड कर रहा है, आपने 1 किलो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सब्ज़ी खरीदा, आलू खरीदा, तो आपको ये होना चाहिए 20 के बदले आप उसको 25 दे दीजिए। या कभी होता है रिक्शे वाले से हम लोग घिझ करते हैं कि आप इतने दूर का आप इतना कैसे आप ले सकते हैं। तो ये सब पुअर थिंकिंग है। आप यहाँ ये कर सकते हैं कि आप उसको और कुछ मदद कर सकते हैं। तो ये रिच थिंकिंग हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गया आपने हेयर कट कराने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जाते हैं हम लोग इसमें भी घिच करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में पहले से बैठा हुआ रहता है कि नहीं हमको कम देना है, ये करना है, ऐसे करना है। पता नहीं ये माइंडसेट कैसे डेवलप है। तो उसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बार हम लोग गए हेयर कटिंग कराने, वो 100 डिमांड कर रहा है, आप 200 दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ गए, फिर से वो 100 डिमांड कर रहा है, आप फिर से 200 दीजिए। और थर्ड बार से जाइएगा ना, लंबी लाइन लगी रहेगी, लेकिन सबसे पहले उस लाइन में से आपको ही वो ढूंढ के बुलाएगा, सर पहले आप आइए। कितना भी बड़ा कोई VIP आया होगा, कोई वहाँ पे मैटर नहीं करता है। तो सिर्फ आपका वो 2 बार एक एक्स्ट्रा 100 जो आप दिए, वो आपको कितना बड़ा एक आपको ये एक सीख दे के चला गया। तो इसे आप समझ सकते हैं। और इस थिंकिंग से मैं ये समझता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग हम लोग का ज़्यादा रहता है। हाँ, जिसका नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा रहता है वो समझिए पुअर थिंकिंग में आता है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास पैसा है, ठीक है, उस पैसे को किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिच थिंकिंग में आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रिच थिंकिंग को समझ सकते हैं। और पुअर थिंकिंग भी मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसे भी आप समझ सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं शिवम सुंदरम, बहुत बहुत धन्यवाद।